वेलकम बैक टू माय सोनर प्लेस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने सोनर प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अध्याय 1 कक्षा 10 विज्ञान रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पिछले वीडियो लेक्चर में डियर फ्रेंड्स मैंने आपको बताया समीकरण होता क्या है, संतुलित समीकरण क्या होता है, कंकाली समीकरण क्या होता है और फिर किसी कंकाली समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, उसके रूल्स क्या हैं और उसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करेंगे चैप्टर का जो शुरुआत है, जहाँ से चैप्टर की शुरुआत होती है उस पॉइंट्स पे बात करेंगे। परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन के प्रकार और परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। फिर उनको परिभाषा के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि परिवर्तन होता क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अध्याय 1 है, कक्षा 10 विज्ञान है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का नाम है। उस चैप्टर में सबसे पहला हेडिंग जो आपका है वो है परिवर्तन। परिवर्तन होता क्या है, परिवर्तन के प्रकार कितने होते हैं, इस बारे में आज आप सीखेंगे। तो सबसे पहले परिवर्तन की बात कर लेते हैं। तो मैंने बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुंदर तरीके से परिवर्तन के बारे में लिखा है। ये देखिए, यहाँ पर हेडिंग है परिवर्तन। किसी एक पदार्थ या वस्तु, कोई पदार्थ हो या वस्तु हो, पदार्थ के बारे में विज्ञान में पदार्थ क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता होगा कि विज्ञान में पदार्थ क्या होता है, क्योंकि पिछली कक्षाएं आप 9 में पदार्थ के बारे में पढ़े होंगे। एक प्रकार से मैं आपको सरल तरीके से बता रहा हूं कि दुनिया में जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, आपके चारों तरफ आसपास कुछ भी, वो सभी के सभी पदार्थ हैं। चाहे वो पशु हो या पक्षी हो या जानवर हो या जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो, सभी के सभी पदार्थ हैं विज्ञान की भाषा में। तो किसी एक पदार्थ या वस्तु, कोई पदार्थ हो या वस्तु के अपने वर्तमान रूप से, वर्तमान रूप मतलब आज जिस जैसा उसका रूप है, वर्तमान रूप मतलब आज देखेंगे वो वस्तु या पदार्थ कैसा है, से बदल जाना ही परिवर्तन कहलाता। आज देखेंगे और 10 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 घंटा बाद, 2 घंटे बाद, मिनट बाद, सेकंड बाद, वर्षों बाद देखेंगे तो उसमें जो परिवर्तन आएगा, बदलाव जो आएगा, उसी को हम परिवर्तन कहते हैं। कोई पदार्थ या वस्तु, यहाँ देखेंगे फिर से, किसी एक पदार्थ या वस्तु के अपने वर्तमान रूप मतलब आज किसी पदार्थ या वस्तु को देखिए और उसको आप नोटिस कीजिए कि आज वो कैसा है, और उसके वो पदार्थ के ऊपर डिपेंड है कि वो कैसा है। 1 दिन, 1 वर्ष, 10 दिन, 1 सप्ताह, 1 घंटे, 1 मिनट, 1 सेकंड बाद आप देखिए तो उसका वर्तमान रूप से जो बदलाव होगा, अपने वर्तमान रूप से जो उसमें बदलाव आएगी, उसी को हम परिवर्तन कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल्स में लिखा है फलों का पकना, किसी भी फल का पकना, जैसे आम, अभी बीता हुआ सीजन, आम का सीजन था, उस आम को अगर देखेंगे तो शुरुआत में बहुत छोटे छोटे, पहले उसमें फूल लगा, फूल से फल लगा छोटा, फिर धीरे धीरे समय अनुसार वो बढ़ा और बड़ा होने के बाद वो पका। तो ये क्या है, एक परिवर्तन है। ठीक है। इसी प्रकार से भोजन का पचना, जो भी कोई पदार्थ, कुछ भी जो हम खाते हैं, उसका पचना भी एक क्या है, परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना, दूध को हम कुछ समय तक रखते हैं तो कुछ समय के बाद देखते हैं कि दूध धीरे धीरे खट्टे रूप में बदल जाता है, अर्थात वो खट्टा होने लगता है, खट्टा हो जाता है। तो ये भी एक परिवर्तन है। इसी प्रकार से हम कोई पेड़ पौधा लगाते हैं, शुरू में देखते हैं वो बहुत छोटा होता है, कुछ दिनों के बाद देखते हैं उससे बड़ा हो जाता है, और कुछ दिन बीतते हैं तो फिर देखते हैं और बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार से जो उसमें बदलाव आ रहा है वही परिवर्तन है। इसी प्रकार से एक बच्चे को देखिए, नवजात शिशु जब उसका जन्म होता है तो कितना बड़ा होता है, कुछ वर्षों के बाद, कुछ महीनों के बाद उसमें बदलाव आता है, फिर कुछ वर्षों के बाद देखते हैं वही बच्चा चलने लगता है,
फिर कुछ वर्षों के बाद उसमें और बदलाव आता है। तो इस प्रकार का जो बदलाव किसी पदार्थ या वस्तु में आता है उसी को हम कहते हैं परिवर्तन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको परिवर्तन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो आपके सामने मैंने स्क्रीन पर भौतिक परिवर्तन के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। अब भौतिक परिवर्तन को जानेंगे, आपकी समझ में आ गया होगा कि परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन कितने प्रकार का होता है। तो परिवर्तन दो तरह से होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन की बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा है, वह परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थों की भौतिक अवस्था, वह परिवर्तन जिसमें जो पदार्थ है उसकी केवल भौतिक अवस्था, जैसे रंग उसका बदल जाए, आकृति उसकी बदल जाए या अवस्था बदल जाए। अवस्था मतलब ठोस था द्रव हो जाए, या द्रव था ठोस हो जाए, द्रव था गैस हो जाए, गैस था द्रव हो जाए। इस प्रकार से अवस्था में परिवर्तन, रंग का बदल जाना, आकृति का बदल जाना, अवस्था का बदल जाना में परिवर्तन होता है, ये भौतिक परिवर्तन में होता है। परंतु आगे समझिएगा, परंतु उसके द्रव्यमान एवं रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो उसका द्रव्यमान है वो नहीं बदलेगा, मतलब जितना है उतना ही रहेगा। उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन या रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन मतलब जिन जिन चीज़ों को मिलाकर बना है वो नहीं बदलेगा, वो वही का वही रहेगा। फिर तथा इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ भी नहीं बनता है, मतलब इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अब एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, एग्जाम्पल क्या आपके लिए बेहतरीन है, कागज़ के टुकड़े को फाड़ना। एक कागज़ ले लीजिए, बड़ा सा या छोटा सा कुछ भी है, और उसको टुकड़ों टुकड़ों में क्या कर दीजिए, फाड़ दीजिए। तो फाड़ देंगे तो क्या उसमें चेंजिंग होगा, उसकी आकृति जो है, आकार जो है वो चेंज हो जाएगा, आकृति आकार चेंज हो जाएगा। वो कागज़ ही रहेगा, ठीक है, कागज़ ही रहेगा, उसके द्रव्यमान भी सेम रहेंगे, उसके संगठन भी सेम रहेंगे, और उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, वो कागज़ कागज़ ही रहेगा। बस अंतर क्या होगा, उसका आकार और आकृति चेंज हो जाएगी। तो आकार आकृति चेंज हो रही तो भौतिक परिवर्तन है। दूसरा, तांबा को खींचकर उसे पतले तार निकालना। कोई तांबा का एक कुछ लीजिए, कोई तांबा ले लीजिए और उस तांबे को खींचकर, तांबे को खींचकर, तांबे को गलाकर तार निकाल दीजिए, पतला तार। तो पतला तार निकालेंगे तो उसकी क्या चेंज होगा, आकृति और आकार चेंज होगा, ना कि तांबा बदलकर चांदी हो जाएगा या सोना हो जाएगा। अर्थात उसके द्रव्यमान और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आकार और आकृति में बदलाव होगा। तो ये भौतिक परिवर्तन है। आगे बात करते हैं पानी का द्रव से, पानी क्या होता है, द्रव होता है, द्रव से ठोस में चेंज होना, जैसे पानी है वो बर्फ बन जाए, फिर बर्फ से पानी बन जाए, या पानी का गैस में बदलना, ये भौतिक परिवर्तन है। पानी अगर ठोस, पानी जो है वो द्रव है, द्रव से ठोस में बनेगा तो बर्फ हो जाएगा, उसकी आकार और आकृति चेंज होगी, रंग चेंज होगा, बट उसका अवस्था चेंज होगा, सॉरी अवस्था चेंज होगा और आकार और आकृति चेंज होगी, लेकिन उसके द्रव्यमान और रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है। सरल भाषा में कहें तो आपको भौतिक परिवर्तन जो होता है ये रिवर्सल है। रिवर्सल मतलब जैसे पानी से, पानी था, पानी चेंज होकर बर्फ बना, फिर बर्फ चेंज होकर पानी बन जाएगा, ये रिवर्सल है, मतलब उत्क्रमणीय है। क्या है, उत्क्रमणीय, जिस पदार्थ से वो बना है पुनः उसी पदार्थ में वापस उसको लाया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन ये होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखा है, इस एग्जाम्पल को समझेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, कागज़ के टुकड़े को फाड़ना, तांबे को खींचकर उससे पतले तार निकालना, पानी का द्रव से ठोस तथा गैस का बनना, मतलब पानी जो है द्रव है उसका ठोस में बदल जाना, बर्फ में बदल जाना या गैस में बदल जाना भौतिक परिवर्तन है। अब ये फ्रेंड्स बात करते हैं कि इसका दूसरा टाइप जो परिवर्तन का है वो क्या है,
जिसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से लिखे गए हैं और इसको पढ़ने के बाद निश्चित है आपको परिवर्तन से लेकर किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो चलिए रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुणों के साथ साथ उसके द्रव्यमान तथा रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या है? पदार्थ के गुण तो बदलेंगे, साथ साथ उसका द्रव्यमान भी बदल जाएगा और रासायनिक संगठन भी बदल जाएगा। इस परिवर्तन में एक नए पदार्थ का भी निर्माण होता है, इसमें एक नया पदार्थ बनेगा। इस नए पदार्थ के जो गुण होगा, जो संरचना होगी, बनावट होगी, आदि मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। जो उसका गुण होगा, जो उसकी बनावट होगी, जो मूल पदार्थ था, जो पहले था, उससे अलग होगा, उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुणों के साथ साथ, मतलब गुण भी बदले और साथ साथ उसका द्रव्यमान भी बदल जाए और रासायनिक संगठन भी बदल जाए और फिर उसमें एक नया पदार्थ बने और जो नया पदार्थ बने वो मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न हो, उसका गुण और संरचना बनावट जो हो अलग हो, उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे कागज के जलने के बाद राख बनना। किसी कागज को जला दीजिए और जलाने के बाद देखिए जो बनेगा उसके गुण भी अलग होंगे, उसका द्रव्यमान भी अलग होगा और उसके रासायनिक संगठन भी अलग होंगे और एक नया पदार्थ जो बनेगा उसकी संरचना गुण सभी भिन्न होंगे। फिर खाना पकाना। जैसे आप खाना पकाते हैं, चावल लिए उसको पका रहे, तो पकाने के बाद आप देखेंगे जो बनकर तैयार होगा, जो परिवर्तन उसमें आएगा वो बिल्कुल पहले पदार्थ से, जो चावल था उससे बिल्कुल भिन्न होगा। उसके गुण भी अलग होंगे, उसकी बनावट भी अलग होगी और एक नया पदार्थ बनकर तैयार होगा जिसको आप खाते हैं, आपको पता है। फिर इसी प्रकार जंग लगना। लोहे की चीज़ों पर देखते हैं, लोहे की जो वस्तु होती है उस पर जंग लग जाना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और किसी वस्तु का, किसी चीज़ का सड़ना, जैसे आलू हो गया, टमाटर हो गया, एनीथिंग, कुछ भी हो, जो चीज़ सड़ रहा है वो सड़ना भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। जो रासायनिक परिवर्तन होता है ये इरिवर्सिबल होता है, ये अनुत्क्रमणीय होता है, अर्थात इसको पुनः हम उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जैसे कागज़ को यदि हम जला दिए हैं और जलने के बाद जो राख वो बना है, यदि हम उस चाहें कि उस कागज़ के राख को पुनः हम कागज़ के रूप में ला सकें तो ये कभी संभव नहीं है। इसी प्रकार से जो खाना हम पकाए हैं यदि पुनः हम चाहें कि उसको फिर से वापस उसी अवस्था में ला पाएँ तो ये संभव नहीं है। इसी प्रकार से जंग लगना, किसी वस्तु पे अगर जंग लग चुका है और फिर से हम चाहें कि उसको उस अवस्था में उस जैसा कर सकें तो ये संभव नहीं है। इसी प्रकार से किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ का सड़ना, जैसे मान लीजिए केला है, सड़ गया, अब उस सड़े हुए केले से हम चाहें कि जो केला पहले था पुनः हमको एक चीज़ मिल जाए तो ये कभी संभव नहीं है। तो जो रासायनिक परिवर्तन होता है ये अनुत्क्रमणीय होता है और जो भौतिक परिवर्तन होता है ये उत्क्रमणीय होता है, मतलब उसको हम टर्न कर सकते हैं एक से दूसरे में। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपने सीखा कि परिवर्तन होता क्या है, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको परिवर्तन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें क्योंकि ऐसे ही शानदार वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।